बड़ी खबर है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे, बहस का जवाब देंगे। अभिभाषण पर बहस हुई, इसका जवाब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। शाम 5 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। रीट को लेकर बीजेपी के उठाए मुद्दे का भी जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का है आज अंतिम दिन। जवाब के बाद सदन की कार्यवाही 23 फरवरी तक के लिए स्थगित हो जाएगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देंगे। 5 बजे जवाब मुख्यमंत्री देंगे और इसके बाद 23 फरवरी तक के लिए कार्यवाही सदन की स्थगित हो जाएगी। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या रहने वाला आज? अब बिल्कुल सुमित, देखिए आज की कार्यवाही की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है सदन में, वो आज भी जारी रहेगा और विपक्ष ने अपने इरादे कम से कम जाहिर कर दिए हैं। अभी जो नेता गए हैं विपक्ष के सदन के अंदर, विधायक दल की बैठक अभी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले मीडिया से जो बात करके गए हैं वो ये कि आज भी वो सदन सही तरीके से नहीं चलने देंगे। जब तक रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच नहीं बिठा दी जाती तब तक उनका विरोध ये जारी रहेगा, ऐसा विपक्ष के जो विधायक हैं वो बोल के गए हैं। अभी जो है विधायक दल की बैठक चल रही है नापक्स लॉबी में और उसमें आगे की रणनीति तय होगी, लेकिन आज ये तय है कि सदन और सड़क दोनों जगह है जो है वो हंगामा देखने को मिलेगा। भाजपा बाहर जो है बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। आज विधानसभा घेराव का विपक्ष का ऐलान है। भाजपा कार्यालय से सभी लोग जो है वो आएंगे, तक हजारों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया गया है। उधर सदन में भी सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की। ऐसा माना जा रहा है कि प्रश्नकाल की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई, उसी के साथ विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाएगा और उसके बाद विपक्ष द्वारा हंगामा करके वॉकआउट जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि सभी जो विधायक है उन्हें भाजपा के प्रदर्शन में भी शामिल होना है, तो वॉकआउट करके जो है प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इस बीच आज क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण का आज आखिरी दिन है, चर्चा का आज आखिरी दिन है, तो उस चर्चा पर सरकार की ओर से भी जवाब आना है। सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान भी उनका विरोध जो है वो जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की कार्रवाई भी हंगामे के बीच ही सदन की होने वाली है और हंगामा जो है भरपूर देखने को मिलेगा सदन के अंदर और सदन के बाहर। लगातार जो है वो गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि एसओजी उस लेवल तक नहीं जा सकती पूछताछ करने के लिए जितने बड़े स्तर के नाम इस पूरे घोटाले में शामिल हैं या पेपर लीक में शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया, कल सदन में जिस तरीके से चर्चा हुई, 2 घंटे की चर्चा हुई और सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया, कारण गिनाए गए कि क्यों ये जांच सीबीआई को नहीं दी जा सकती। तो हाँ, की मंशा साफ है कि वो फिलहाल सीबीआई को जो है इस पूरे मामले की जांच नहीं सौंपेगी। तो गतिरोध लगातार बना हुआ है, बरकरार है और आज मुख्यमंत्री 5 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देंगे। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिन बिंदुओं को उठाया, हमारे उप नेता ने जिन बिंदुओं को उठाया, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश मुनिया जी ने जिन बिंदुओं को उठाया, सरकार ने उनका एक भी तार्किक जवाब नहीं दिया और पूरे मामले को एक तरीके से टालने की कार्रवाई जो की। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अंगद के पांव की तरह अडिग है। जब तक सीबीआई जांच की घोषणा सरकार नहीं करे तब तक वो पुरजोर शब्दों के अंदर विरोध दर्ज कराती रहेगी। सरकार को घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर करेंगे और इस अब कल की बहस के बाद ये सिद्ध हो गया है सरकार में इस रीट में चीट के असली किरदार सरकार में बैठे हैं। इसलिए सरकार खुद दोषी है। मुख्यमंत्री जी को आगे आकर अपने पीसीसी अध्यक्ष को और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री को खुद पूछताछ के लिए एसओजी को कहना चाहिए, सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार पूरी तरह दबाव में है, दबाव में थी तभी उन्होंने जारोली को बर्खास्त किया, दबाव में थी तब इन्होंने लेवल 2 का पेपर रद्द किया और अभी आखिरी स्टेज है जिस पर सरकार सीबीआई की जांच पे ना कराने पे अड़ी हुई है। और हमारा स्पष्ट सोच है कि बिना सीबीआई के जांच के असली कल्प्रेट पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि एसओजी की ये ताकत नहीं है कि वह सुभाष गर्ग
या अशोक गहलोत से पूछताछ कर सके। इसमें असली तार जो वहीं तक जा रहे हैं, जो मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि 16 और 18 की और बाकी ये चर्चाएं करते हैं, वे बिल्कुल गलत हैं और केवल अपनी खाल बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। और रीट लीक्स मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। बाड़मेर से 2 और लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। पूर्व सरपंच और एएनएम को गिरफ्तार किया है। रामजी का गोल से पूर्व सरपंच और एएनएम की ये गिरफ्तारी हुई है। बाड़मेर और सांचौर में दोनों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। एसओजी ने सरपंच पति दिनेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। धनाऊ पंच में कार्यरत एएनएम भी गिरफ्तार। पूर्व में ठेकेदार भजनलाल और अभ्यर्थी सोहनी देवी भी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है। एसओजी ने कुल 41 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। खबर धौलपुर से। धौलपुर में रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ है। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई। कुछ युवकों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया। रेस्टोरेंट में पत्थरों से शीशे तोड़ दिए। सीसीटीवी में तोड़फोड़ रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रेस्टोरेंट में युवकों ने रूम मांगा था, संचालक ने रूम देने से मना कर दिया। इसके बाद यह हंगामा हुआ। निहालगंज के बाईपास पर रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला। धौलपुर में की ये घटना है। धौलपुर में रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। पत्थरों से शीशे तोड़ दिए गए रेस्टोरेंट के। कुछ युवक यहाँ पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। ये पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में हो गई। तोड़फोड़ ये हंगामे की। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। रूम मांगा था रेस्टोरेंट में कुछ युवकों ने। जब संचालक ने रूम देने से मना किया तो उसके बाद इन युवकों ने यहाँ जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। ये तस्वीरें देखिए। ये टूटा हुआ कांच, पत्थरों से यहाँ पर पत्थर बरसाए गए इस रेस्टोरेंट पर, जिससे रेस्टोरेंट में लगे हुए शीशे टूट गए। संचालक से रूम मांगा इन्होंने, संचालक ने मना किया तो इसके बाद गुस्साए युवकों ने इस रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। अब ये युवक, इनके चेहरे कैद हो गए हैं सीसीटीवी में। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। गर्लफ्रेंड आएगी, मुझे एक रूम चाहिए, रूम मिल जाएगा क्या? मैंने हमारे यहाँ रूम कोई नहीं है। तो अरे मुझे रूम चाहिए। हमने कि भाई साहब रूम नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर वो गाली गलौज करने लगा। हमने कि गाली गलौज मत करो। बोले जानते नहीं मुझे कृष्णा गुजर कहते हैं। हमने जो कि तो भाई साहब आप कृष्णा गुजर हो तो मैं कमलजीत सिंह हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप जाइए, मेरे यहाँ खाने वाले बैठे हुए हैं। वो गाली देता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जा करके उसने फिर एकदम फ़ोन लगाया। 2-3 मिनट के अंदर ही लड़के आ गए। उन्होंने हमारे शीशे विशे तोड़ दिए। जितनी भी पब्लिक बैठी थी जो खाना खा रहे थे, सब दौड़ दौड़ के हमारे छत की तरफ, घर की तरफ चले गए और उसने तोड़फोड़ की। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। 4-5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जब तक वो हमारे शीशे विशे तोड़ करके और लोगों में पत्थर मार के एकदम भाग गए। धौलपुर में गुंडा राज। देखिए, उत्पाती युवक पहुंचे, कुछ असामाजिक तत्व एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, शराब के नशे में धुत। इन युवकों ने जब होटल संचालक से रूम की डिमांड की, रूम देने की बात कही और होटल संचालक ने इन्हें रूम ना होने की बात कही, तो इन शराबी युवकों ने इस होटल में जमकर तोड़फोड़ की। शाहपुरा से खबर है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 4 पुलिसकर्मी और एक मुलजिम की मौत। गुजरात पुलिस के जवान चारों बताए जा रहे हैं। पेड़ से टकराने के बाद कार बेकाबू हुई और यह हादसा हुआ। दिल्ली से गुजरात ये कार जा रही थी। भाबरू थाना इलाके के नींझर मोड़ के पास यह हादसा हुआ। शाहपुरा में हुए सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि दिल्ली से गुजरात अभियुक्त लेकर जा रही गुजरात पुलिस का वाहन जयपुर के भाबरू क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत की जानकारी दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें संबल दे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे।
खबर धौलपुर से है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के संत नगर रोड पर एक दोना पत्थर की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संत नगर रोड बाड़ी में आग लगी है गत्ता फैक्ट्री में। हमने वहाँ पहुँच कर आग पर काबू किया और अभी भी कार्य चल रहा है। आग अभी भी जल रही है, उसको बुझा रहे हैं। धौलपुर की गाड़ी और बाड़ी गाड़ी दोनों लगी हुई है। कोटा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में 2 महिलाओं के शव मिले। कल्याणपुरा की दाई मुख्य नहर में ये शव मिले। दोनों की नहर में गिरने से मौत हुई है। मामले की जांच में अब सीमरिया थाना पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर कोटा से। कोटा में शव मिलने से सनसनी। नहर में मिले 2 महिलाओं के शव। और एक और बड़ी खबर धौलपुर से। धौलपुर में पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी। पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में ये फांसी लगाई गई। रूपवास का रहने वाला था कांस्टेबल विष्णु कुमार। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोटा में छात्रा की हत्या के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। आरोपी की तलाश में एक एएसपी, 4 डीएसपी, 17 सीआई सहित करीब 500 पुलिसकर्मियों की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, उसको मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी ये अनुसंधान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण साक्ष्य का मामला है। तो लग रहा है सिर्फ कोटा शहर छोड़ चुका है वो। अभी तक की संभावनाओं के आधार पर तो ये लग रहा है। अभय कमांड सेंटर और पीसीआर ने उसकी लोकेशन खंगालने के लिए जो भी संभावित प्रयास हो सकते हैं वो किए हैं। हमारे पूरे ज़िले की टीमें उसको ट्रैक करने में लगी हुई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही हम मुलजिम तक पहुँचने में कामयाब होंगे। नशे की लत ने एक पिता को हैवान बना दिया है। राजसमंद जिले में 5 साल की मासूम बच्ची को कुएं में फेंककर जान से मारने के प्रयास के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी सुशील नशे का आदी है और लॉकडाउन के समय से ही बेरोजगार है। लिहाजा उसने अपनी 5 साल की मासूम को कुएं में फेंक दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि वक्त रहते पुलिस ने बच्ची को बचा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किसी को भी डाउट नहीं था कि ये किसने किया है। तो थाने की पूरी टीम को लगाकर इसमें करीब 100-150 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 1-1.5 दिन की पूरी मेहनत के बाद फाइनली ये पता लगा कि बच्ची को उसके पिता ने ही कुएं में फेंका था। उसके पिता को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई तो उसके पिता ने कबूला कि मैं अपनी बच्ची पैदा होने से खुश नहीं था और इस वजह से ही मैंने उसकी फेंका है। अभी जो कारण नज़र आया वो ये कि वो बेरोजगार है प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन के कारण और साथ में नशे का आदी भी है। शायद इसी वजह से उसने अपनी बच्ची को फेंका हो। बट इन 2 महिलाओं ने, स्पेशली संध्या पालीवाल और हीराबाई कुमावत ने बड़ी सूझबूझ के साथ बच्ची को बचाने में। राजस्थान के बजट पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में सभी को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बजट को लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज डॉक्टर डीएन पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इस बार भी वन और वन्य जीवों के संरक्षण से लेकर पौधरोपण और वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के जरिए प्रदेशवासियों को बेहतर माहौल मुहैया करवाने पर फोकस रहेगा। बजट पर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर डीएन पांडे से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। घोषणा थी राज्य सरकार की कि हम वनों के संरक्षण के लिए परियोजना बनाकर और यथोचित जगह से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो वो प्रयत्न बहुत एडवांस स्टेज में है। जहां तक घचरियास बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी। सदन में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि मैं उस समझौते में नहीं था। उन्होंने जिन विधायकों ने गलत हरकत की वहां उन विधायकों को कहा कि साहब पहले अंदर लो। अध्यक्ष जी तैयार हो गए और सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री
धारीवाल जी इस बात पे तैयार हो गए, ठीक है कि भाई बहस हो जाए। रीट के मामले पे उन्होंने अपना जवानी जमा खर्च किया और उसके बाद वापस हुई नारेबाजी चालू कर दी। तो बीजेपी के धोखे को तो पूरा देश भुगत रहा है। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ले लो पेट्रोल डीजल में ऐसी आग लगाई कि हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा थे लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज क्रूड ऑयल के दाम कम है लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा है। गैस सिलेंडर में क्या हुआ, हमारे टाइम पे 400, आज 1000 क्रॉस कर गया गैस सिलेंडर। तो बीजेपी को, ये वही बीजेपी है, उन्हीं के नेता मोदी है तो मुमकिन है। तभी ले लो पंजीरी, मिल गई सबको, हमको भी मिल गई, आपको भी मिल गई। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। और जो आपका चेहरा पूरा देश देख रहा है, इनके नेता ने कहा था 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद देश बदल दूंगा। बदल गया क्या देश? जनता बदल गई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं देश में, हालात खराब है। राजस्थान को 1 रुपए की मदद इनके 25 MP नहीं दिलवा पाए। जिस दिन ऑक्सीजन की जरूरत थी उस दिन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। अब भारतीय जनता पार्टी इन 3 वर्षों में एक भी आंदोलन नहीं कर पाई। आज तक हमने 5 बड़ी रैलियां कर दी जिसमें 2-2 लाख से ज्यादा आदमी जुटे। आज ये कह रहे हैं 50,000 जुटाएंगे। हमारी गारंटी है 5,000 जुटा ले तो मान जाऊं, 50,000 जुटा लेंगे। तो अभी 3 साल में जब लगा कि अब चुनाव के 2 साल रह गए तो क्या करें, तो अब होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की और डरते हैं, फिर भी डरते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर और बाहर उनका जो व्यवहार है वो जैसे ही मैंने देखा इनके नेता इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता सीधे हैं, मैंने उनको कहा है देख उनका चक्कर में फंसेड़ा हो, बहुत उस्ताद है थांगन अध्यक्ष का चैम्बर के मान थासू बढ़िया बढ़िया बातें करती और माय ने 1000 थान गालियां बख्शी। इनका काम है, इनका मतलब निकला नहीं, उसके बाद ही किसी को पूछते नहीं। देश की जनता से मतलब निकलने के बाद मोदी जी ने देश की जनता को ही नहीं पूछा, तो हम कांग्रेस के लोगों से भी ये मतलब निकाल लेते हैं। हमारे लोग सीधे हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनके 2-3 नेता बहुत उस्ताद हैं और इसमें ये इतनी उस्तादी करते हैं जिसमें ये राठौड़ साहब तो और ज्यादा उस्ताद, इतने सीधा मुंह बना लेंगे, ऐसे बात करेंगे, बावड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखो अंदर आते ही हाथ से करके इशारा, ये कटारिया जी, सतीश। वक्त एक ब्रेक का।